नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं तो एकदम बढ़िया हूँ। आप बताइए कि आप कैसे हैं? तो दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूँगी ना, वो बहुत ही ज़्यादा, अगर मैं कहूँगी कि इस टॉपिक के बारे में अगर आप समझदारी से सोचें तो आजकल के टाइम में ये टॉपिक बहुत बड़ा है और ये चीज़ें जो हो रही हैं ना, वो बहुत लोगों के साथ हो रही हैं। तो आज मैं बात करूँगी, अगर मान लीजिए कि हस्बैंड वाइफ हैं और वाइफ का किसी से अफेयर हो जाए, तो उस सिचुएशन में हस्बैंड को क्या करना चाहिए? बहुत लोग कहेंगे कि उसे छोड़ देना चाहिए, बहुत लोग कहेंगे कि उसके खिलाफ़ एफआईआर करनी चाहिए, कानूनी जाना चाहिए, या बहुत तरीके से लोग उस चीज़ को बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे बात वाइफ की हो रही है, ना कि हस्बैंड की होगी। क्योंकि हस्बैंड जो होते हैं उनको लोग कहेंगे माफ़ कर दो, एक चांस और दे दो। ठीक है? तो मैं आपको एक बात बताऊं, ये रियल स्टोरी मैं आपको बता रही हूँ। एक आदमी है, तो 10 साल उनकी शादी को हो गया था और उनकी जो वाइफ है वो जॉब में थी और हस्बैंड जो हैं वो भी जॉब में थे। तो उनका क्या होता था, बीच बीच में बाहर कुछ दिनों के लिए उनके ऑफिस की ट्रिप रहती थी। 10 साल से उनका रिलेशन इतना अच्छा चल रहा था कि उन्होंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मुझे भी लाइफ में ऐसी चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। फिर होता क्या है कि इनकी जो वाइफ होती है वो बैंक में होती हैं, तो उसमें एक नई मतलब भर्ती होती है। तो वो जो लड़का रहता है उससे इनकी बातचीत शुरू हो जाती है। होता है ना कि वो सीनियर हैं, तो कुछ पूछना हो, कुछ भी करना हो, तो ऐसे बातचीत होने लगी। ठीक है? अब ये जो बातचीत है वो धीरे धीरे बढ़ने लगी। तो उनको ये लगता था कि कुछ मतलब बातचीत होगी, ऑफिशियल बातचीत है, तो उन्होंने उस चीज़ को माइंड नहीं किया। क्योंकि कहते हैं ना कि 10 साल का रिलेशन, एक ट्रस्ट जो होता है वो डेवलप हो जाता है। तो इंसान का ध्यान जो होता है वो इन सब चीज़ों पे बिल्कुल भी नहीं जाता है कि आगे लाइफ में ये सारी चीज़ें भी आएंगी। लेकिन हुआ ये कि ये जो बातचीत है वो बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा बढ़ गई और कुछ महीनों के बाद जब इनके हस्बैंड की ट्रिप प्लान हुई और वो ये भी बात उन्होंने बोला कि उनकी वाइफ उस उनके जो डेली जैसे पहले रहती थी वैसे अभी भी रहती थी। कोई ऐसा चेंज उनके अंदर उन्होंने महसूस नहीं किया, जिससे उनको कोई भी शक नहीं हुआ। तो हुआ ये कि इनकी ट्रिप रहती थी, तो जब ये ट्रिप पे जाते थे तो वो उनको अपने घर बुला लेती थी और उसके बाद फिर जब इनकी वापसी होनी रहती थी तो फिर वो चला जाता था इंसान। ऐसे ही ये सिलसिला चलता रहा। फिर एक बार क्या हुआ कि इनकी ट्रिप रहती है और ये ट्रिप पे जाते हैं, बट होता ये है कि रास्ते में इनका, ये ऑटो से जाते हैं तो इनका एक्सीडेंट हो जाता है। और वो एक्सीडेंट ऐसा होता है कि सिर्फ इनके हाथ में चोट लगती है, बट इनका फ़ोन टूट जाता है। और फिर ये सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, हाथ में ही चोट है, और ये भागते हैं अपना रेलवे स्टेशन की तरफ अपनी ट्रेन को पकड़ने, क्योंकि टिकट तो इनकी कंफर्म थी ही। और ये जब वहाँ पहुँचते हैं तो पता चलता है कि उस एक्सीडेंट की वजह से लेट हो गया और ट्रेन इनकी 5 मिनट के उस पे छूट गई। अब फ़ोन तो था नहीं कि ये कॉल करते, और उधर से उनकी बीवी ने कॉल किया कंफर्म करने के लिए कि ट्रेन उनके हस्बैंड ने पकड़ ली। क्योंकि जब वो बैठ जाते थे तो उनको पता होता था कि इतने दिन पे वो आएंगे, तो वो अपने बॉयफ्रेंड को बुला लेती थी घर पे। अब उनको लगा कि चलो ठीक है, ट्रेन तो कंफर्म थी, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, मतलब कि वो अब तक चले गए होंगे, इस टाइम तक ट्रेन निकल गई होगी। अब उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड को कॉल कर लिया, उनके बॉयफ्रेंड आ गए। अब उनके हस्बैंड फ़ोन भी नहीं कर पाए, इनको कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं लगी कि वो आएंगे। तभी रात में दरवाजे की बेल बजती है। उनकी वाइफ को लगता है अरे कौन है, भागते हुए अपना डरते हुए जाती हैं। दरवाज़ा जब खोलती हैं तो देखती हैं सामने उनके हस्बैंड खड़े हैं। अब उनको देख के उनके पसीने छूटने लगते हैं
और वो उनके पैरों में गिर जाती हैं और माफ़ी मांगने लगती हैं और बोलती हैं कि तुम्हारे ना रहने पे मैं उसे घर बुलाती थी और वो मेरा बॉयफ्रेंड है, उससे मेरा अफेयर चल रहा है, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब कहते हैं ना, इस सिचुएशन में अगर कोई इंसान होगा तो वो आग बबूला तो हो ही जाएगा, गुस्सा आएगा उसे। और वही चीज़ उनके भी साथ हुई और उन्होंने अपनी वाइफ़ को मारना शुरू किया। ठीक है, उन्होंने अपनी वाइफ़ को मारा, लेकिन जब वो मार रहे थे अपनी वाइफ़ को तभी वो लड़का आता है और इनके पैरों पे गिर जाता है, कहता है सर मुझे माफ़ कर दीजिए, अभी मेरे लाइफ़ की शुरुआत है और प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, दोबारा से ये गलती नहीं होगी। और वो पैरों में गिरने लगा, तभी इनकी नज़र जो है अपनी, जो इस शोर से उनकी बिटिया भी उठ जाती है जो कि 5 साल की रहती है। तो वो उसको देखते हैं और सोचते हैं कि इन सब चक्करों में मैं अपनी बेटी की लाइफ क्यों बर्बाद करूं, है ना। उसके बाद वो शांत होते हैं और बैठते हैं, लेकिन उन्होंने एक अच्छाई की थी कि उन्होंने सिर्फ अपनी वाइफ को मारा, उस लड़के को उन्होंने छुआ तक नहीं, सिर्फ गाली वाली दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि शांत हुए थोड़ा सा और उन्होंने बोला कि चल अपना व्हाट्सएप निकाल, जितने भी तेरे सोशल प्लेटफॉर्म है सब अपना अनलॉक कर फ़ोन। और उसके बाद उसने तुरंत, घबराया तो वो था ही, पूरा अनलॉक करके फ़ोन दे दिया। और जब उन्होंने उसका व्हाट्सएप चेक किया तो इनके अलावा उसने 4 और लड़कियों से सेम ही बात की थी, मतलब इनके अलावा उसके 4 और अफेयर्स थे। और उन्होंने वो सारी जो चीज़ें हैं अपनी वाइफ को दिखाई कि देखो ये 4 और लड़कियों से बात करता है, एक तुम ही से नहीं, तुम्हें अगर लगता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो तो देख लो, तुम्हारे अलावा भी इसके पास है, तुम तो सबसे ख़राब ऑप्शन में आती हो। उनकी जो वाइफ़ है ये देख करके एकदम दंग रह जाती हैं और उसके बाद वो अपने पति से माफ़ी मांगती हैं। उनके पति ने बोला कि उस समय मुझे लगा कि और मैं ये बात इनके माँ-बाप को बता दूँ या अपने माँ-बाप को बता दूँ या अपने दोस्तों को बता दूँ, मेरे अंदर बहुत उलझनें थी। लेकिन मैं अपने आप को मैंने शांत किया और मैंने सोचा कि अगर मैं ये बात इनके माँ-बाप, अपने माँ-बाप या अपने फ्रेंड सर्कल में किसी को बता देता हूँ, तो उँगली मुझ पे उठेगी कि तुझ में ऐसी क्या कमी थी कि तेरी वाइफ़ ने ऐसा किया, वो भी 10 साल तूने क्या किया, क्या रिलेशन डेवलप किया। तो उन्हें लगा कि इस चीज़ को दबा देना ही बेहतर है। और दूसरा, उन्होंने अपनी बिटिया के बारे में सोचा कि उसका फ्यूचर जो है वो एकदम बर्बाद हो जाएगा और कुछ भी नहीं बचेगा। और वो शांत हो गए और इस मामले को शांति से उन्होंने समझा और शांति से निपटा लिया। और उनकी वाइफ़ को भी ये चीज़ें समझ में आ गई कि वो कहाँ पे गलत थी, क्योंकि देखिए उन्होंने उनके बॉयफ्रेंड को टच भी नहीं किया, उन्होंने सिर्फ अपनी वाइफ़ के ऊपर अपना हक जताया, उन्हें मारा, जो कि उस समय गुस्से में कोई भी कर देता। और उसके बाद उस लड़के की सच्चाई भी अपनी वाइफ़ के सामने ले आए, जिससे ये हुआ कि उनकी वाइफ़ को पता चल गया कि वो कितना गलत काम कर रही थी, उनको अपनी गलती भी रियलाइज़ हो गई। बहुत सारी सिचुएशंस में देखिए ऐसा होता है कि लोग लड़के को मारने लगते हैं और जो लड़की होती है वो उस दया का पात्र बन जाती है। इससे क्या होता है, ना लोग बच्चे के बारे में सोचते हैं, ना कुछ सोचते हैं, चीज़ों को एकदम से ख़राब कर देते हैं और ज़िंदगी उथल-पुथल हो जाती है। लेकिन यहाँ पे उस इंसान ने इतने विवेक से काम लिया और समझदारी से काम लिया कि चीज़ें भी सुलझ गईं और उनकी पूरी लाइफ एक नॉर्मल ट्रैक पे आ गई। हाँ, उनके रिलेशनशिप में थोड़ा-सा इश्यूज़, मतलब वो चीज़ पहले जैसी नहीं रही, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं उनको माफ़ करने के लिए। तो ये जो होती है समझदारी होती है और ये बहुत बड़ी बात थी कि एक औरत को उन्होंने माफ़ किया। क्योंकि हमारे समाज में देखिए आदमी को तो माफ़ किया जा सकता है, लेकिन औरतों को नहीं माफ़ किया जा सकता है। तो मुझे लगा कि इससे बहुत बड़ी सीख मिलती है कि इंसान अगर विवेक से, समझदारी से कोई काम करे तो आगे उसे पछताना नहीं पड़ता है। क्योंकि विवेक से किया गया काम हमेशा अच्छा रिज़ल्ट देता है। और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया होता तो
आप देखिए जेल गए होते, कोई उसमें किसी को मार दिया होता, गुस्से में कुछ भी होता, उसके बाद उनकी ज़िंदगी ख़राब हो जाती, आगे की पूरी लाइफ बर्बाद हो जाती। तो इसीलिए कहा गया है कि अगर ऐसा कुछ हो तो समझदारी से काम लें, हाइपर तुरंत ना हो जाएं, देखें कि इस बातों को कहाँ तक संभाला जा सकता है, और अगर बातें नहीं संभलती हैं तो फिर आगे हमें क्या करना है, लेकिन समझदारी से। क्योंकि जब ठहराव होता है तभी इंसान सही डिसीज़न ले पाता है। कहते हैं ना, ठहरे हुए पानी में अपना चेहरा दिखता है, ना कि पानी में जब हलचल हो। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे ये चीज़ समझ में आई तो मुझे लगा आपके साथ शेयर ज़रूर करें। तो आपको ये कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। नमस्कार, जय श्री राम।